हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीकर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज उत्तराखंड का मैप समझेंगे, मैप रीडिंग करेंगे इस पे कि कैसे हमें मैप पढ़ना है करके। तो मैप से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आप को याद अगर कोई चीज़ रखनी है, कोई फैक्चुअल चीज़, तो अगर आपको मैप पता है एक बार तो ईजिली आप उसे याद भी रख सकते हैं। ठीक है, मैप से लोकेशन से क्वेश्चन आते हैं और उसके जैसे अगर आपको जो चारों धाम है उनका क्रम पूछ दिया जाए, उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए मैप रीडिंग आवश्यक है और आपको पता होना चाहिए कि मैप को पढ़ें कैसे करके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैप पढ़ना कैसे करके। ठीक है, कुछ फैक्चुअल चीजें भी देखेंगे पर ज्यादा ध्यान इस बात पे रखेंगे कि कॉन्सेप्ट कैसे समझने हैं करके। ठीक है, मैप को समझना कैसे है, एक बार आप अगर ये समझ जाएंगे मैप कैसे पढ़ना है तो उसके बाद आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम मैप से कि उत्तराखंड का मैप समझे कैसे। ठीक है, तो ये उत्तराखंड का पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप अवेलेबल है नहीं कि जिसमें यहाँ की टोपोग्राफी वगैरह दी हुई हो। ये पॉलिटिकल मैप है, लेकिन इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो भी मार्क की गई है, तो मैं वो आप सबको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मैप। देखिए, पहले तो उत्तराखंड का जो शेप है ना, इस मैप को देख के कुछ कुछ ऐसा लगता है आयताकार है। ठीक है, एकदम तो नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, आयताकार, तो आयताकार टाइप का मैप है उत्तराखंड का। तो आकृति पूछी जाती है किस प्रकार की है, तो बेसिक सी चीजें देखी, अगर इसको हम इस डायरेक्शन में माने तो ये आयताकार है। ठीक है, आयताकार मैप है उत्तराखंड का। फिर इसका आता है कि इसके बाद हम देखेंगे इसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, देख अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आपको अक्षांश देशांतर पता है, फिर मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो इक्वेटर होता है इसे विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इससे लेके अब पृथ्वी के किसी भी स्थान की जो कोणीय दूरी होगी ना, जो कोण बनेगा जितना, ये उसका अक्षांश होता है। ठीक है, जैसे 0 डिग्री के बाद 90 डिग्री यहाँ नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल, तो 0 डिग्री से आप अगर यहाँ से किसी स्थान उत्तराखंड की कोणीय दूरी मापेंगे, उत्तराखंड का एंगल कितने का बन रहा है, तो उसे बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, तो उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार कितना है, उत्तराखंड का 28, इसे डिग्री पढ़ते हैं। ठीक है, 28 डिग्री 43, इसे मिनट पढ़ते हैं, तो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट। ठीक है, 28 43 से 31 27 उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, ये अक्षांश है, देशांतर नहीं है। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे कि 28 43 में से 31 27 यानी एग्जैक्ट में कितना फैला है, तो उत्तराखंड का कितना है अक्षांशीय विस्तार, वो 2 डिग्री 44, यानी कुल 2 डिग्री और 44 मिनट के जो अक्षांश हैं उनके बीच उत्तराखंड समा जाता है। और आपको पता होगा 1 डिग्री जो अक्षांश है उसके बीच की दूरी कितनी होती है, ऑलमोस्ट 111 किलोमीटर। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट है, कुछ पॉइंट में होता है, लेकिन अब रफ आइडिया मान के चलेंगे 111 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, ये अक्षांश विस्तार हो गया। फिर देशांतर, देशांतर क्या होता है, जब पृथ्वी को हम, ये पृथ्वी है, ठीक है, एपिलिप्टिकल पृथ्वी है, ये बीच में इसे प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री जो मध्याह्न रेखा है, इससे किसी स्थान की पूर्व और पश्चिम में जितनी दूरी है वो उसका देशांतर हो जाता है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्षैतिज होती हैं ऐसे, लेकिन देशांतर रेखाएं ऊर्ध्वाधर खींची जाती हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये समझ गए। तो अब ये देशांतर हो गया। अब उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है ये देखते हैं। उत्तराखंड है 77 डिग्री, ठीक है, 34 से 81 डिग्री 02, ठीक है, 02 मिनट इसे बोलते हैं, 02 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ईस्टर्न, अगर ये बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि प्राइम मेरिडियन जो है ये ब्रिटेन के पास से गुजरती है, अटलांटिक महासागर से, उससे पूर्व में जितने भाग जो विश्व का है वो पूर्वी देशांतर होता है, बाकी बचा हुआ उसे पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। ठीक है, तो भारत पूर्वी देशांतर की में, पूर्वी गोलार्ध में आता है, तो इसलिए पूर्वी देशांतर हो गया। ठीक है, 73 डिग्री, सॉरी 77 डिग्री कितने से, 34 से 81 डिग्री 02 पूर्वी देशांतर। और अगर हम इसमें से निकालेंगे कि एग्जैक्ट कितने में फैला है, कितने देशांतरों में उत्तराखंड का विस्तार है, तो वो कितने में आता है, 3 डिग्री 28 में। ठीक है, 3 डिग्री 28 मिनट कुल देशांतरीय विस्तार है उत्तराखंड का। और देशांतर की भी लंबाई कितनी होती है, 111 किलोमीटर अप्रोक्स। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए, इतनी उत्तराखंड की दूरी है, इतनी उत्तराखंड की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति ये है। उसके बाद लंबाई देखते हैं, जैसे ये वाला पार्ट जो होगा, ये मैप में आपको ये तो पता होगा ना, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है नीचे साउथ, और ये वाला ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। ठीक है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ से साउथ उत्तराखंड की लंबाई कितनी है, 358 किलोमीटर। ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट कितनी है, 320 किलोमीटर। समझ गए, देश के, हमारे भारत के संदर्भ में ये वाली जो लंबाई है वो अलग है। जैसे उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई कितनी है, वो हो जाती है 2933 किलोमीटर।
ठीक है। तो और पूरब से पश्चिम में 3220 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 220। तो ये भारत के संदर्भ में पूर्व से पश्चिम की लंबाई अधिक है, लेकिन उत्तराखंड में उत्तर से दक्षिण की लंबाई अधिक है, 358 किलोमीटर। ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि उत्तराखंड की बाउंड्री किससे टच होती है। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनते हैं कि किस जिले की बाउंड्री किस राज्य से टच होती है, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो किस देश से टच होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बस दो है उत्तराखंड के संदर्भ में, दो याद रखनी है, चीन तिब्बत की। तिब्बत को ही चीन बोला जाता है क्योंकि चीन ने ऑक्यूपाई कर लिया था तिब्बत, और ईस्टर्न पार्ट में नेपाल है। तो ये दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, बाकी राज्य से ही उत्तराखंड लगता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति तो मौजूद है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मौजूद है उत्तराखंड की, लेकिन बहुत लेस। तो देखते हैं पहले कि अंतर्राष्ट्रीय कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करते हैं। वेस्टर्न साइड से देखते हैं। देखिए सबसे पहले उत्तरकाशी, ठीक है। उत्तरकाशी की पश्चिमी सीमा किससे टच होती है, ये हिमाचल प्रदेश से टच होती है, ठीक है। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से टच होता है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट जो है ना उत्तरकाशी का, पूर्वी पार्ट, उत्तर पूर्वी पार्ट, ये तिब्बत से टच होता है, ठीक है, उत्तर पूर्वी पार्ट। और चमोली का पूरा उत्तर भाग जो है ये तिब्बत से टच होता है। और पिथौरागढ़ का किससे टच होता है, पिथौरागढ़ का जो उत्तरी भाग है वो तिब्बत से टच होता है, जो पूर्वी भाग है वो नेपाल से टच होता है, ठीक है। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा जो लंबाई लग रही है वो पिथौरागढ़ की लगती है तिब्बत से, ठीक है। हालांकि पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल कम है, लेकिन सीमा की बात की जाए, जो बाउंड्री वो टच करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, वो सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ की लगती है। नेपाल से भी सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ की बाउंड्री लगती है, ठीक है। ये फैक्ट भी याद रखेंगे। देखो नेपाल से किस किस की लग रही है, एक पिथौरागढ़ की लग रही है, एक चंपावत की लग रही है, और इधर उधम सिंह नगर की लग रही है। 3 जिले हैं जो नेपाल से टच हो रहे हैं, और 3 जिले हैं जो तिब्बत से टच हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक जिला जो है उभयचर है, यानी वो दोनों में टच हो रहा है, ठीक है, यानी दोनों के साथ है। पिथौरागढ़ तिब्बत के साथ भी टच हो रहा है, और यहाँ पे नेपाल के साथ भी टच हो रहा है। तो टोटल कितने हो गए, 5 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अपनी सीमा साझा करते हैं। समझ गए, ये बेसिक कंसेप्ट। फिर उसके बाद देखते हैं कि कुल लंबाई, ये वाली जो लेंथ है नेपाल के साथ और चीन के साथ, ये मिला के है 625 किलोमीटर, ठीक है, 625 किलोमीटर। चीन के साथ इसमें से लगती है 350 किलोमीटर, और रेस्ट का नेपाल से लगती है कितनी, 300 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है, और इसमें से 275 जो नेपाल से लगती है, 275 लगती है नेपाल से, और 350 किससे लगती है, चीन से। समझ गए, 350 चीन से और 275 नेपाल से, यानी नेपाल से कम सीमा टच हो रही है राज्य की कंपैरिजन टू तिब्बत से। समझ गए ये चीजें। अब इसमें एक ऐसा देखते हैं कि कुछ जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य, न तो किसी राज्य को टच कर रहे हैं और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच कर रहे हैं, ठीक है। अंतर्राज्य जिले इन्हें बोलते हैं, अंतर्राज्य, इंट्रा स्टेट, ठीक है, इंट्रा स्टेट इन्हें बोला जाता है, इंटर नहीं इंट्रा। तो इसमें देख लेते हैं, अल्मोड़ा एक है। देखिए अल्मोड़ा की सीमा आपको कहीं भी किसी दूसरे उत्तर प्रदेश से भी लगते हुए नहीं दिखाई देगी, नेपाल से भी नहीं। दूसरा देखते हैं बागेश्वर, एक सेकेंड। बागेश्वर की सीमा देखिए किसी से भी टच नहीं हो रही, किसी यूपी से ना टच हो रही है और नहीं नेपाल या तिब्बत से टच हो रही है। 2 जिले हो गए, 2 कुमाऊं डिवीजन में है, 2 गढ़वाल डिवीजन में है। गढ़वाल डिवीजन में कौन सा है, एक टिहरी गढ़वाल। ये टिहरी पूरा लैंड लॉक्ड है, वैसे तो उत्तराखंड ही लैंड लॉक्ड है, लेकिन मैं यहाँ पे मेरे बोलने का अर्थ है कि ये पूरा उत्तराखंड के जिलों से ही घिरा हुआ है टिहरी और रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो 4 जिले हो गए जो किसी से टच नहीं होते, इन्हें अंतरराज्य जिले बोलते हैं, अंतरा राज्य, ठीक है, अंतरराज्य जिले बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। ये किसी भी ना किसी राज्य से टच करे ना किसी देश से टच करे। अब देखिए इसमें कुछ चीजें देखते हैं कि किस राज्य से उत्तराखंड की सीमा टच होती है, किन जिलों से और बाकी राज्यों के किन जिलों से। अभी ये क्वेश्चन आया था, तो बाकी जो बेसिक चीजें हैं, जैसे इस मैप में एग्जैक्ट दी नहीं है कि किस किस से टच करते हैं यूपी के, तो मैं आपको नाम बता दूंगा, तो आप उसे सब नोट करते जाना कि यूपी के किन किन जिलों से उत्तराखंड के जिले टच होते हैं। 2 ही स्टेट से होता है, हिमाचल से, एक यूपी से, ठीक है। और यहाँ हरियाणा से टच नहीं होता क्योंकि यमुना बीच में आ जाती है, ठीक है। तो हरियाणा से टच नहीं होता है, ये मान के चलना। हिमाचल और उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड की बाउंड्री टच करती है। पहले हिमाचल का देख लेते हैं, फिर उसके बाद, क्योंकि हिमाचल के बस 3 डिस्ट्रिक्ट हैं और उत्तराखंड के भी 3 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल से टच करते हैं। तो सबसे पहले हिमाचल का ये वाला जो पार्ट है ना, नॉर्थन पार्ट, उसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये वाला किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, और ये उत्तराखंड की उत्तरकाशी से टच होता है। देखिए अभी उत्तराखंड का हिमाचल की जो सीमा है इससे क्वेश्चन नहीं बना है,
तो ये अंछुआ है, जो कि नेक्स्ट पेपर में इससे पूरी पॉसिबिलिटी है कि हिमाचल से क्वेश्चन बने। तो हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट के नाम बता देता हूँ, आप नोट डाउन करते रहिए। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की उत्तरकाशी से टच होती है, देहरादून से नहीं होती है। ऑप्शन में देहरादून मिले, गलत है, केवल उत्तरकाशी से टच होती है किन्नौर की। फिर हिमाचल की जो राजधानी है शिमला, शिमला ये वाला पार्ट है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं, इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बस ये वाला टच होता है शिमला, ठीक है। ये शिमला है जो कि किससे टच हो रहा है, सॉरी यहाँ से पूरा उत्तरकाशी से भी टच होता है और देहरादून से भी, ये दोनों से टच होता है शिमला, ठीक है, ये याद रखना है। और तीसरा आता है सिरमौर, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट केवल और केवल देहरादून से टच होता है, ठीक है, केवल देहरादून से टच होता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो 3 जिले हिमाचल के जो उत्तराखंड के 3 जिलों से अपनी सीमा साझा करते हैं। ये फैक्ट्स हैं और इन्हें याद रखना है, भूलना नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कि यूपी से कौन से जिले टच करते हैं, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट में अगर ऐसे लोकेशन पूछी जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताइए या उत्तर से दक्षिण, तो अब राज्य उत्तर प्रदेश की जिस सीमा है वो दक्षिण में टच होती है, तो उत्तर दक्षिण का तो सवाल पैदा नहीं होता, पूर्व पश्चिम से पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए पीलीभीत सबसे पहला एक जिला है, पीलीभीत उधम सिंह नगर से टच करता है, पीलीभीत जिला। फिर उसके बाद दूसरा बरेली, ठीक है, बरेली ये भी उधम सिंह नगर से टच करता है। किस उत्तराखंड का कौन सा जिला यूपी के किस जिले से टच कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना पूरी तरह से अच्छे से। उधम सिंह नगर पीलीभीत से टच करता है, बरेली से टच करता है, ठीक है। उसके बाद रामपुर, ये जो रामपुर है ये भी उधम सिंह नगर से ही टच कर रहा है। फिर मुरादाबाद एक आता है, ठीक है, मुरादाबाद देहरादून जाते समय इस रास्ते से मुरादाबाद का लोकेशन भी पड़ता है, ठीक है, ये जिले का विस्तार पूरा यहाँ है तो इसमें आता है, तो मुरादाबाद भी टच करता है। फिर बिजनौर है, ठीक है, बिजनौर टच करता है उत्तराखंड के पौड़ी जिले से, ठीक है, ये है बिजनौर और ये पौड़ी से टच करता है, समझ गए। फिर नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं मुजफ्फरनगर, ये देखिए मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर अलग है, मुजफ्फरनगर अलग है। मुजफ्फरनगर हरिद्वार से टच कर रहा है, समझ गए, मुजफ्फरनगर हरिद्वार से टच कर रहा है। और एक सहारनपुर है, देखिए सहारनपुर भी हरिद्वार से टच कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो ये जिले मैंने आपको बता दिए, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बता दिया, जैसे बोला है वैसे लिख लेना। अगर छूटा है तो वीडियो पॉज करके दोबारा देख के नोट डाउन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी पिछली बार इससे क्वेश्चन आया था, बरेली से आए थे, यहाँ पे कुछ जिले दिए थे यूपी के और पूछा था कौन सा नहीं टच करता है। अगर आपको पता थे सारे नाम तो इजीली आप बना सकते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अभी कुछ और चीजें देखते हैं। तो दोस्तों कुछ और फैक्ट इसमें देख लेते हैं, थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उत्तराखंड का क्षेत्रफल देख लेते हैं, 53,000, ठीक है, 483 वर्ग किलोमीटर है। बेसिक फैक्ट है, ये तो पता ही होगा आपको, मैं इसलिए इनको स्किप कर रहा था, लेकिन कुछ कुछ बता देता हूँ ताकि आप बोलो नहीं कि छोड़ दिया आपने। तो 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, और उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है, ठीक है। बेसिक सी चीजें पता होनी आवश्यक है, आपको पता ही होना चाहिए तो कम से कम। पहले उत्तराखंड का 18वां स्थान था, लेकिन 2014 में तेलंगाना बन गया, तो तेलंगाना बनने के बाद कौन सा स्थान हो जाएगा, 19वां, ठीक है। तेलंगाना 12वें स्थान पर आ गया क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। क्षेत्रफल में तेलंगाना 12वें नंबर पे, उत्तराखंड खिसक के एक स्थान 19 पे चले गया है। बेसिक सी चीजें पता होना चाहिए। उत्तराखंड का अधिकांश जो भाग है वो पर्वतीय है, 86.07% की क्या है, ये पर्वतीय है। और 13.93% बच गया, ये क्या है, ये मैदानी भाग है। तो मैदान बहुत कम है, हरिद्वार मैदानी जिला है, उधम सिंह नगर मैदानी जिला है, बाकी जितने भी जिले हैं उसमें पर्वतीय भाग भी मेजोरिटी में है, उनमें पर्वतीय भाग ज्यादा है। बाकी हरिद्वार और देहरादून जो उधम सिंह नगर है इनमें मैदानी हिस्सा ज्यादा है। ये कुछ बेसिक सी चीजें पता होगी। अब सबसे नॉर्दर्न जो जिला है वो पता ही, देखो उत्तरकाशी है, सदर्न में उधम सिंह नगर है, ईस्ट में पिथौरागढ़ है, वेस्ट में देहरादून है, ठीक है। बेसिक सी चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए, नोट डाउन कर लेना, बुक में दी हुई है सारी, आप लिख सकते हैं। मैं बस यहाँ पे आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, आपको पढ़ना कैसे। फिर उसके बाद आता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से जिलों का क्रम बताइए। तो आपको सभी जिलों का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन केवल टॉप 4 से पूछे जाएंगे जरूरी नहीं है, बीच के किसी भी जिले को उठा के पूछ सकता है, ठीक है। तो सभी जिलों का क्षेत्रफल याद करके उनको आप क्रम से बैठा लीजिए कि सबसे पहला कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर कौन है। मैं यहाँ पे आपको टॉप जो 4 जिले हैं वो अभी बता देता हूँ, बाकी आप याद कर लीजिए इन्हें। सबसे बड़ा चमोली सबसे बड़ा जिला है, फिर उसके बाद उत्तरकाशी आता है, फिर पिथौरागढ़ आता है 3 नंबर पे, और फिर पौड़ी आता है 4 नंबर पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये कंफ्यूजन रहता है कि चमोली बड़ा है कि उत्तरकाशी, तो चमोली बड़ा है क्योंकि यही ऑफिशियल डेटा में भी दिया होगा और ये आयोग भी मानता है, ठीक है। तो
चमोली सबसे बड़ा है, फिर उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़ और फिर उसके बाद पौड़ी गढ़वाल। सबसे छोटा जिला कौन सा है? चंपावत। ये देखिए चंपावत नेपाल से टच होता है, पूर्व में है। चंपावत सबसे छोटा जिला है। फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग, पौड़ी जो गढ़वाल का जिला है, रुद्रप्रयाग उसके बाद छोटा है, फिर बागेश्वर तीसरा और हरिद्वार चौथा। ये 4 जिले सबसे छोटे हैं। इसमें अगर अवरोही क्रम में नहीं आरोही क्रम में पूछेगा तो सबसे छोटा चंपावत, बागेश्वर, सॉरी चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और हरिद्वार। ठीक है, ये बेसिक से चीज है, ये आपको पता हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा जो उत्तर और दक्षिण में नदियों का देख लेते हैं। पूर्व की जो सीमा है नेपाल के साथ, ये काली नदी बनाती है। काली नदी नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं और सबसे पूर्व में है। पश्चिम में टोंस नदी बहती है। ठीक है, टोंस, तमसा नाम से जानते थे इसे पहले, तो पता होगा आपको। तो पश्चिम में टोंस नदी बहती है। हरिद्वार जिले में गंगा नदी है। यूपी में गंगा प्रवेश कर जाती है और ईस्टर्न जो उत्तरी भाग है यहाँ पे, इधर से भागीरथी नदी यहाँ से निकलती है गंगोत्री से। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें थी, ये हमने देख ली। उसके बाद एक एक जिले को थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेते हैं, और डिटेल में तो बुक में दिया हुआ है, आप उससे पढ़ सकते हैं। तो देखिए जिले को कैसे पढ़ना है। इस जिले में इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है, जैसे वहाँ पे हेरिटेज साइट है कोई, या जो मंदिर है इंपॉर्टेंट, वो मंदिर याद रख लेने हैं आपको। और उनका क्रम, जो मुख्य 4 धाम है, इनके क्रम, पूरब से दक्षिण में कौन सा है, उत्तर से पूरब पश्चिम में कौन है, उत्तर दक्षिण में कौन है, ऐसे इनके क्रम याद रख लेने हैं। ठीक है, और हर एक जिले के बारे में जो जानकारी दी हुई होती है, वो जानकारी को मैप के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि इस मैप में पूरी आपको मिलेगा नहीं इन्फॉर्मेशन। तो जो कोई आपको, जैसे अगर किसी स्थान के बारे में पता चलता है, न्यूज में आता है, तो उसको आप गूगल मैप में सर्च करके उसकी लोकेशन को याद रख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, याद रखने में आसानी होगी। उत्तराखंड में मैप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बेसिक आते हैं, लेकिन मैप पढ़ने का फायदा यह है कि याद रखने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, चारों धामों का क्रम देख लेते हैं ऊंचाई के क्रम में, कि कौन सबसे ऊंचा, ज्यादा ऊंचाई पे है, फिर नीचे कम है उसके। तो केदारनाथ सबसे ऊंचा है, फिर उसके बाद यमुनोत्री आता है, बद्रीनाथ आता है फिर, और फिर गंगोत्री आता है। ठीक है, तो मैं इसके लिए ट्रिक बनाई थी KYBG करके शॉर्ट फॉर्म, तो आप इसे याद रखते। केदारनाथ सबसे ऊंचा है, फिर यमुनोत्री, फिर बद्रीनाथ, फिर गंगोत्री। एक बार क्वेश्चन आया था कि हरिद्वार से दूरी इनकी बताइए 4 धामों की। ठीक है, देखिए उत्तराखंड के संदर्भ में, या कोई भी स्टेट पीसीएस हो या राज्य के अन्य एग्जाम हो जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है, इन पे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इन पे क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, जैसे अन्य एग्जाम में रिपीट होते नहीं क्वेश्चन, यहाँ पे रिपीट होते हैं, ये याद रख लेते हैं। तो दोस्तों अभी क्वेश्चन हरिद्वार से 4 धामों का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले यमुनोत्री आता है। ठीक है, मैं अगर मैप को जूम करूं तो आपको दिखेगा, ये वाला पार्ट यमुनोत्री है। ठीक है, सबसे पहले यमुनोत्री आता है, फिर उसके बाद केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है जो, फिर उसके बाद आता है गंगोत्री, ये देखिए, और सबसे बाद में आता है बद्रीनाथ। ठीक है, तो यानी हरिद्वार से इनकी दूरी कैसी है, यमुनोत्री सबसे पहले, फिर केदारनाथ, फिर गंगोत्री, और फिर उसके बाद बद्रीनाथ। ये 4 धामों का क्रम हो गया हरिद्वार से, इन्हें याद कर लेना। फिर उसके बाद देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ की साइट है, मेन उनको याद कर लेते हैं। पर्वतों का क्रम एक बार देख लेते हैं। उत्तराखंड के जो पर्वत हैं, सबसे ज्यादातर जो मैक्सिमम पर्वत हैं उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे ऊंचाई की भी और संख्या में भी सबसे ज्यादा चमोली जिले में उत्तराखंड के हैं। सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी पश्चिमी। नंदा देवी के 2 भाग हैं, एक पश्चिमी पर्वत है, एक पूर्वी पर्वत। ठीक है, नंदा खाट और नंदा कोट 2 पर्वत हैं। तो नंदा देवी पश्चिम जो है चमोली में है, 7,817 मीटर ऊंचा, सबसे ऊंचा राज्य का पर्वत है। दूसरा उसके बाद आता है कामेट। कामेट 7,756 मीटर ऊंचा पर्वत है, और एक चमोली का है, राज्य का दूसरा है। दूसरा नंदा देवी पूर्वी, जो चमोली और बागेश्वर के बाउंड्री के बीच में पड़ता है, नंदा देवी पूर्वी, इसका 7,434, चमोली और पिथौरागढ़, सॉरी बागेश्वर नहीं, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच पड़ता है, 4,434 मीटर ऊंचा तीसरा है। उसके बाद माणा देख लेते हैं, इसमें सारी लोकेशन दी हुई है इंपोर्टेंट। जैसे ये यहाँ पे कामेट है, 7,756 दी हुई है इसकी। दूनागिरी 7,066 मीटर, नंदा देवी ईस्ट जो 7,817 मीटर है, त्रिशूल 7,120 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, चौखंबा 7,138 है। तो इसमें जो पर्वतों की ऊंचाई दी हुई है ये याद रख लेना, ये पूछा जाता है। एक पंचाचूली याद रख लो, पिथौरागढ़ में स्थित है पंचाचूली पर्वत, 6,904 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पर्वत थे जो देख ले हमने। ग्लेशियर एक देख लेते हैं,
सबसे गंगोत्री ग्लेशियर इधर है उत्तरकाशी में, सबसे बड़ा ग्लेशियर है यहाँ राज्य का। फिर मिलम पिथौरागढ़ में स्थित है। पिंडारी बागेश्वर में स्थित है। कफनी ये भी बागेश्वर में है। मैक्तोली ये सब बागेश्वर में है। तो ये ग्लेशियर हो गए उत्तराखंड के, ठीक है। अब इसमें जैसे चार धाम में केदारनाथ रुद्रप्रयाग में पड़ता है, बद्रीनाथ और जो पंचप्रयाग है, पंचप्रयाग 3 जिलों में पड़ते हैं। यहाँ रुद्रप्रयाग में भी पड़ता है, टिहरी गढ़वाल में देवप्रयाग पड़ता है, रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग ही हो गया। बाकी जो 3 बचे विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग वो चमोली जिले में पड़ते हैं। अब इनका क्रम पूछता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए, तो मैं अभी बता देता हूं आपको ये कंसेप्ट। उसके बाद आप जो भी पढ़िएगा, जैसे पंचप्रयाग है, पंचबद्री है, इनका क्रम याद रखने की कोशिश कीजिए कि किस क्रम में है करके, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसमें आपको बताता हूँ याद कैसे रख, इनको पढ़ना कैसे, आप खुद से इन्हें पढ़ लेना। देखिए अभी पंचप्रयाग देख लेते हैं। विष्णुप्रयाग सबसे ऊपर उत्तर में स्थित है और ये चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। फिर नंदप्रयाग आता है, नंदप्रयाग उसके दक्षिण में है और ये भी चमोली में है। फिर कर्णप्रयाग आता है, कर्णप्रयाग नंदप्रयाग के दक्षिण में है। फिर रुद्रप्रयाग आता है जो कि कर्णप्रयाग के दक्षिण में है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो सकता कि सर ये तो ईस्टर्न में है। देखिए आप इसे एक मेजर एक रफ तरीके से लीजिए, ये नहीं कि हाँ यहाँ से ईस्ट हो गया, यहाँ से साउथ हो गया, नहीं, इतना डीप नहीं जाना है। बस सिंपल सा समझिए कि ये उससे दक्षिण में स्थित है, बस इतना काफी है। फिर देवप्रयाग टिहरी में स्थित है, ये इससे रुद्रप्रयाग के भी दक्षिण में हो गया। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछा जाए तो पंचप्रयाग का विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पंचबद्री का क्रम याद रख लीजिए, ठीक है। और जो नदियां हैं इनका क्रम याद रख लीजिए, पूर्व से पश्चिम कौन सी है। जैसे तराई की नदियां अगर हम देखें तो दापका, भाखरा, बौर, ये देखिए जो नदियां दी हुई है ना, इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। जैसे सबसे पूर्व में गोला यहाँ पे दिख रही है, गोला के बाद भाखरा, फिर बौर, फिर दापका, कोसी, तो इनका क्रम याद रख लीजिए पूर्व से पश्चिम में कौन सा है, तो आप एग्जाम पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये अभी हमने समझा कि कैसे मैप को देख पढ़ना है हमें। अब अभी मैंने इसमें बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिए कि याद कैसे रखने हैं और इनको चीजों को अरेंज कैसे करना है। इसके बाद अगर आपको इस पे कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि सर आप जो स्पेशल जैसे पंचबद्री है या जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है उनका बता दीजिए कि कैसे याद रखें, या उनकी लोकेशन बता दीजिए, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप खुद से ट्राई कीजिए और इन सब जो लोकेशन है इंपॉर्टेंट उसे मैप में देख के उनका सीक्वेंस अरेंज कीजिए, ठीक है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना आप, ठीक है। अगर आपको कोई असुविधा हुई हो आवाज की वजह से, थोड़ा मौसम खराब था, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। गुड लक।